श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनमोल वचन, अनुभूत ज्ञान। मूर्खों की संगति करने से हमारे विचार बिगड़ते हैं, जबकि विद्वानों की संगति से हमारा ज्ञान कोश बढ़ता है। जितने साधनों से भक्त का जीवन निर्वाह हो जाए, श्री सद्गुरु, जितने साधनों से भक्त का जीवन निर्वाह हो जाए, उतने साधन परमात्मा उसे अपने आप दे देते। श्री सद्गुरु, जितने साधनों से भक्त का जीवन निर्वाह हो जाए, जितना साधन हम लोग के पास है, भक्त का जीवन निर्वाह तो होता है ना। जो जिस तरह से चल रहा है, जैसे रह रहा है, उनका व्यवस्था उसी में उनका निर्वाह हो जाता है। जितने साधनों से भक्त का जीवन निर्वाह हो जाए, उतने साधन परमात्मा उसे अपने आप दे देते। परमात्मा क्या करते, उनको अपने आप दे देते। जो अपने आप में आनंद नहीं पाता, जो अपने आप में आनंद नहीं पाता, जो अपने में विशेषता नहीं रखता, वही बाहरी वस्तु और व्यक्तियों की ओर आकर्षित होता है। एक दिन पुत्र ही पिता, शिष्य ही गुरु और सेवक ही स्वामी हो जाता है। एक दिन पुत्र ही पिता, शिष्य गुरु और सेवक ही स्वामी हो जाता है। जिस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही हो, उसे हृदय से निकालकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। जिस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही हो, उसे हृदय से निकालकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। मुस्तैदी से अपना एक एक कार्य पूरा करता जाए। मुस्तैदी से अपना एक एक कार्य पूरा करता जाए। आज का कार्य कल के लिए न टाले। जीवन का कब अंत हो जाए कोई पता नहीं। अतिरिक्त इच्छाएं और अधूरे कार्य मृत्यु काल में दुख देने वाले होते हैं। किसी को कोई वचन देने में शीघ्रता न करे। कोई वचन दे देते हैं, कहते उसमें शीघ्रता नहीं करे। किसी को कोई वचन देने में शीघ्रता न करे। उसके चले जाने के बाद एकांत विचार करके कुछ समय के बाद ही नकारात्मक या सकारात्मक वचन दे। जो डांट फटकार और प्रेम दोनों देते हैं, उनकी डांट फटकार विशेष बुरी नहीं लगती। मनुष्य का विचार उसकी वाणी और व्यवहार में प्रकट होती है। जब किसी जगह रहने वाले पर बारंबार विपत्ति आती है, तो वह वहां की अचल संपत्ति बेचकर और चल संपत्ति साथ लेकर दूसरे स्थान पर जा बसता है। परंतु जब उस पर मृत्यु रूपी विपत्ति आती है, तो वह चल या अचल कोई भी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा पाता। उसे चाहिए कि वह अपनी संपत्ति को परमार्थ में लगाकर जाए। इससे उसका कमाया हुआ पुण्य उसके साथ चला जाएगा। यदि हम किसी व्यक्ति की सहायता पाकर हम फूल रहे हैं और उस व्यक्ति के कृतज्ञ न रहकर उससे विद्वेष ही कर रखते हैं, तो उस व्यक्ति को हम अत्यधिक पीड़ा दे रहे। अपनी लिखी हुई कोई पुस्तक दूसरे के नाम पर भूल कर भी नहीं छपानी चाहिए। अपनी लिखी हुई कोई भी पुस्तक दूसरे के नाम पर भूल कर भी नहीं छपानी चाहिए, क्योंकि उस पुस्तक के लेखक के रूप में
जब दूसरे की कीर्ति फैलने लगेगी अथवा उस पुस्तक की बिक्री से उसे विशेष आय प्राप्त होने लग जाएगी, तब आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। जिससे आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, यदि वह आपकी ओर आकर्षित न हो और आपके अनुकूल न चले, तो आपको अपमानित होने का दुख उठाना पड़ेगा। इस धरती पर संपत्ति, राज, सुंदरी, नारी अथवा प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए, परंतु संपत्ति, राज, सुंदर नारी अथवा प्रतिष्ठा सदैव किसी का अधीन नहीं रह सकी। न किसी के पास सुंदर नारी रह सकी, न संपत्ति रह सका, न वैभव रह सका, न प्रतिष्ठा रह सका। एक न एक दिन सब समाप्त हो गया। यदि मनुष्य बिना विघ्न बाधाओं के हर काम में सफल ही सफल होता जाए, तो इससे उत्पन्न प्रसन्नता में वह सुमार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलने वाला हो जाएगा। ईंट और पत्थर की इमारत एक जगह अस्थिर रहती है। श्री सद्गुरु, ईंट और पत्थर की इमारत एक जगह अस्थिर रहती है, परंतु कीर्ति की इमारत वायु की तरह धरती पर सर्वत्र विचरण करती है। अगर कीर्ति है, शुभ काम है, वह धरती पर हवा की तरह हमेशा बहती रहती, चलती रहती है। ईंट और पत्थर की इमारत एक दिन धराशायी हो जाती है, परंतु सच्ची कीर्ति की इमारत कभी ढहती नहीं। जो हमें सुख पहुंचाता है उसके निकट हम रहना चाहते हैं, जो हमें दुख पहुंचाता है उससे हम दूर भागना चाहते हैं। चाहे वो अपना ही कोई सगा संबंधी क्यों न हो, उसी के मरने पर समाज आंसू बहाता है, जो समाज की भलाई के लिए समर्पित रहा होता है। यदि मनुष्य ईश्वरीय इच्छा में संतुष्ट रहना सीख जाए, तो वह बहुत सी परेशानियों से बच सकता है। सदग्रंथ पढ़ने से, महापुरुषों की संगति करने से तथा उनका प्रवचन सुनने से, पुस्तक लिखने से और प्रवचन करने से ज्ञान का अभ्यास होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति पूर्वक जीने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां ही अधिक आती हैं। अपने कार्य का ढिंढोरा पीटते हुए जो कार्य आरंभ करता है, उसके कार्य के पूर्ण होने में संदेह बना रहता है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए हृदय की पवित्रता, धैर्य, निरंतर उद्योग, ये तीनों आवश्यक हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।